हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए ज्योग्राफी का हम लोग 21वां क्लास में आ चुके हैं। ज्योग्राफी का 21वां क्लास है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं। देखिए अरब सागर से जो तेल हम आपको बताए थे पीछे, अरब सागर से जो तेल निकाला जाता है उसे ऑफशोर कहते हैं, पीछे हम बताए थे। और जो गुजरात से जमीन से तेल निकाला जाता है उसे ऑनशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनशोर। देखिए अरब सागर है तो पानी वाला क्षेत्र हो गया, तो इसे ऑफशोर कहेंगे। और जमीन से गुजरात में निकाला जाता है जिसे ऑनशोर कहते हैं। पूछता है, ठीक है, ऑफशोर और ऑनशोर कहाँ का है? तो अरब सागर वाला ऑफशोर और गुजरात वाला ऑनशोर से तेल निकाला जाता है, जो जमीन से निकाला जाता है। फिर पूछेगा कि सर्वाधिक पेट्रोलियम कहाँ से निकाले जाते हैं? तो ऑफशोर से। ऑफशोर मतलब अरब सागर से, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तो बॉम्बे हाईवे ये यहीं से निकाला जाता है, ऑफशोर से। देखिए नर्मदा नदी को दक्षिण भारत के पठार को दो भाग बांटती है। जो नर्मदा नदी है दक्षिण भारत के पठार को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। देखिए मान लीजिए ये पठार है, इसको हम पठार बना दिए है, और ऊपर और नीचे इसे दोनों को बराबर भागों में कौन बांटती है? नर्मदा नदी से दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए ऊपरी वाले हिस्से को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। इसमें पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है, इसे बूढ़ लेखन का पठार या विंध्याचल का पठार भी कहते हैं। पूछता है कि नर्मदा नदी जब दो बराबर भागों में पठारों को बांटती है तो ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो ऊपरी वाले हिस्से को मध्यवर्ती उच्च भूमि या इसे बूढ़ लेखन का पठार या विंध्याचल का पठार भी कहते हैं, ठीक है। तीन का नाम दिया गया है, मध्यवर्ती उच्च भूमि या बूढ़ लेखन का पठार या विंध्याचल का पठार, नर्मदा नदी के ऊपर वाले हिस्से को। जैसे नीचे वाले हिस्से में आते हैं तो नीचे वाले हिस्से को हम लोग दक्कन का पठार या धारवाड़ का पठार कहते हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? धारवाड़ का पठार, दक्कन का पठार या धारवाड़ का पठार कहते हैं। देखिए दक्कन के पठार में यह फेमस क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार में क्या पाया जाता है? तो यहाँ केंद्र मुख पाया जाता है, जो लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है। और काफी मस्त क्वेश्चन ये है कि कहाँ केंद्र मुख कहाँ पाया जाता है? तो धारवाड़ के पठार में पाया जाता है। फिर आपसे पूछ देगा कि धारवाड़ के पठार, इसमें लवस के और कोयला की मात्रा ज्यादा पाई जाती है धारवाड़ के पठार में। फिर पूछता है कि इसमें क्या होता है? दक्कन के पठार में क्या पाया जाता है? तो खनिज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए देखते हैं कि मद्रास के पूर्व भाग में विदर्भ का पठार। पूछता है कि मद्रास के पूर्व भाग में कौन सा पठार है? तो विदर्भ का पठार है। फिर पूछता है कि विंध्याचल पठार के थोड़ा सा ऊपर हम लोग जाएंगे तो कौन सा पठार है? तो बुंदेलखंड का पठार है, जो यूपी से लेकर एमपी तक फैला हुआ है।